राम राम मेरे सभी भाइयों को, क्या हाल चाल है सबके। सो भाई इस बारे में मेरे को बहुत पहले से बात करना था, बट बीच बीच में मैं सोचता था कि ज़रूरी नहीं है ना। बट इस चैनल पे तो कर सकते हैं। तो रोडीज ऑडिशन की बात करनी थी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत वायरल हो गया मेरा ऑडिशन। लाइक लिटरली रील वगैरह पे मैंने देखे मिलियन व्यूज़, दूसरे बंदों ने भी उठा के डाल दी, उस पर भी मिलियन व्यूज़, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा व्यूज़। और एक अच्छी चीज़ लगी कि भाई इतनी मैंने इज्जत बनाई है कि उस पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बात, उस पर भी इतने पॉजिटिव कमेंट्स, लाइक 99% कमेंट्स मेरे बारे में ही थे, मेरे अच्छाई के थे, मेरे पॉजिटिव थे। तो लगता है कि कुछ बढ़िया काम किया है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते होंगे रोडीज़ के बारे में कि ऑडिशन क्या था, कैसे होता है, फेक होता है, स्क्रिप्टेड होता है, ऑल दैट इस वीडियो में मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो रोडीज़ ऑडिशन का आया कहाँ से? मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुका हूँ। मेरे पे आपसे इतना बड़ी ऑडियंस है, सीधा सीधा बात करने का एक प्लेटफॉर्म है, फॉलोइंग है, मतलब तो क्यों करना है? मतलब ऑलरेडी तो है, सब कुछ सही चल रहा है, बट क्यों करना है? तो क्यों करना है कि बचपन में एक था चुल कि ऑडिशन देना है, लाइन में खड़े होना है। आप में भी बहुत लोगों को होगा। अभी शायद रोडीज़ की वैल्यू बड़ी कम है, बहुत कम लोग देखते हैं, एंड उस लेवल का शो है भी नहीं, उतना रॉनेस वगैरह है नहीं जो हम देखते थे 9-10 जब हम थे। मतलब आज से 6-7 साल पहले की बात करूँ, 8 साल पहले की, कि रोडी 7-8-9 देखा होगा तो क्या ही था शो। बाइक चलाना, रॉनेस एकदम, लड़ाइयाँ, तो वो मज़ा आता था देख के टीवी पे। अब तो थोड़ा फैंसी टाइप का हो गया है, लगता है कि सब कुछ बनावटी टाइप का है, बट उस टाइम पे बहुत मन था, है ना। तो उसके बाद मेरे को कभी मौका नहीं मिला एज सच, इतना फिटनेस वगैरह यूट्यूब में मैं ये हो गया। तो एज सच हुआ कि, और इस टाइम पे मैं उतना सीरियसली जिम वगैरह कर रहा था, मतलब जिम तो कर रहा था बट पावर लिफ्टिंग वगैरह नहीं कर रहा था, नॉर्मल जिम कर रहा था, और मतलब बढ़िया था, चिल था माहौल। तो एक रात पहले मेरे को श्वेत का कॉल आता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरा एक दोस्त जा रहा है चंडीगढ़, ऑडिशन है रोडीज़ का, अगर तू चल रहा है तो बता, चल ले ये वो, कि चल कोई नहीं, मस्ती करके आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। मैंने उसको बार बार तब भी बोला, यार मैं 6 घंटे लाइन में कैसे खड़े रहूँगा, ये वो मेरे को पसंद नहीं है, वो इतना ये वो, बट फिर भी हम चले गए। मतलब गाड़ी वाड़ी कैब है बुक थी, मैंने बोला चल 3 घंटे की बात है, चल ले। तो वहाँ पे हम गए, लाइन थी, उतनी बड़ी लाइन नहीं थी जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी ऑनेस्टली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोडीज़ का वो फेम नहीं रहा, क्योंकि लाइन 2,500-3,000 लोग होंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो लाइन इतनी बड़ी नहीं थी, बट हाँ ऑडिशन बहुत स्लो करा रहे थे, और मतलब इन द सेंस वो उनके जो मेन जो जजेस होते हैं वो भी आए नहीं थे, तो उसके कारण लेट करा दिया, 3-4 घंटे ऑडिशन रोक दिया। तो मैं सुबह गया होऊंगा 10 बजे, और मेरा ऑडिशन आया होगा रात के 8-9 बजे, ठीक है। तो इतना तो हो ही जाता है। तो रात के 8-9 बजे आया। अब GD1 होता है एक, GD1 में क्या होता है बता रहा हूँ। कुछ नहीं होता, एक ही रूम में 10-12 लोग बैठे हैं, उसमें तुमको कोई टॉपिक दे देंगे। सबसे पहले तो बोलेंगे 30-30 सेकंड में, मतलब 1-1 मिनट में थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दो। तो आपने अपना बेसिक इंट्रो दे दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है। उसके बाद होता है कि आपको एक टॉपिक दे देंगे और उस पर आपको डिस्कस करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई कि उर्फी जावेद सही है या गलत है। तो मैंने बोला सीधा भाई कि गलत है, एंड सब काउंटर कर रहे थे ये वो। तो मैंने एक बहुत बात ना ज़ोर से बोल दी, जो कि सारे शांत हो गए। मैंने बोला, आज तुम लोग कह रहे हो कि सही है उर्फी जावेद, बट भाई कल को तुम्हारी मम्मी या कल को तुम्हारी बहन वैसे कपड़े पहनने लगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि गलत सही क्या होता है। छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत नहीं है, बट कल को उस लेवल के छोटे कपड़े पहन के कोई सड़क पे चले, तो अगर वो तुम्हारे परिवार का हो तो तुम्हें भी बुरा लगेगा ये वो। तो वो वहाँ पे बात हुई, और ऐसा होता है कि GD1 हो गया, आपको नहीं पता चलता सेलेक्ट हुए नहीं हुए। रात को, उसी रात को 12-1 बजे अराउंड कॉल आ जाता है, 11 से 1-2 के बीच में। तो कॉल आ गया, सिलेक्शन हो गई। अगले दिन सुबह GD2 होता है, तो एक और GD2 होता है। तो मान लो 3-3,500-4 हज़ार लोगों ने ऑडिशन दिया होगा, उसमें से सिलेक्शन हुआ होगा 50-60 लोगों का। अब इन 50-60 लोगों में से 20 लोग वहाँ जाएंगे, मतलब जो मेन टीवी पे आता है। तो ये 50 लोग आए थे अगले सुबह। अब उसमें से भी 2 या 3 ग्रुप बने थे, और उनको थोड़े से बड़े जो शो से रिलेटेड बंदे हैं वो ले रहे थे उसका। तो शो से रिलेटेड बंदे हैं, उन्होंने बैठाया वहाँ पे बेसिकली कोई टॉपिक वॉपिक नहीं दिया, वहाँ पे इंट्रो चल रहा था। बढ़िया से इंट्रो ले रहे थे, बढ़िया से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि क्या माहौल है, मतलब सब चीज़ लाइफ में तुमने क्या करा है, क्या अचीव करा है, क्या नहीं करा है, कैसे करा है, कोई गलत काम करा है, कैसे करा है ना। तो यही सब, एंड वो भी हुआ। और उसके बाद
मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब पीआई आया, पर्सनल इंटरव्यू, और आपने वो देखा है एंड उसमें नहीं हुआ। तो पीआई एक चीज़ अनलकी भी बोल सकते हो कि मेरा सबसे लास्ट डे हुआ, 100 बंदों का पीआई होगा ना, तो मेरा सबसे आखिरी दिन हुआ। तब तक वो उनका सिलेक्शन ऑलरेडी काफ़ी बंदों ने ले लिए थे। और चलो नहीं हुआ नहीं हुआ, अब वो तो आप बढ़िया जानते हो कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। बट क्योंकि कैसे लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, और मेरे को कह रहे तैयार हो के आने की ज़रूरत है। देखो पर्सनली मेरे को नहीं लगता मेरे को रेडी होने की ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए। आई नो व्हाट आई कैन डू। बट हाँ, एक चीज़ मैं अग्री करूँगा कि मे बी मैं बहुत ज़्यादा ह्यूज हूँ एंड शो का जो डिमांड है वो पतले लोगों की है। दैट मे बी अ रीज़न। बस मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पतले लोगों का है, क्योंकि वहाँ पे जो टास्क हैं वो रनिंग वगैरह से रिलेटेड ही रहते हैं मोस्टली। तो मे बी दिस कैन बी अ रीज़न। दैट्स व्हाट आई थॉट कि मतलब ये एक हो सकता है कि हाँ, क्योंकि अगर आप शो भी देखोगे ना, सारे पतले लड़कों को लिया हुआ है ना, हैवी लड़कों को नहीं लेते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। और एक और चीज़ है कि बाकी लोग मेरे सामने बड़े बच्चे टाइप के, मतलब उनका वेट, मतलब उन्होंने बड़े बड़े बंदे लिए ही नहीं है सारे। इस बार अगर देखोगे पतले पतले बंदे हैं, तो ये वाला डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है ना। तो भाई पीआई में कुछ भी नहीं हुआ। पीआई में बस आपको पर्सनल इंटरव्यू में आप घुसोगे, बहुत बढ़िया सेटअप रहता है, मस्त लाइटिंग रहती है। थोड़ा सा ना नर्वस हो जाओगे क्योंकि आपके सामने 15 कैमरा ऐसे फ्लैश मार रहे होंगे ना, आपको एक बार फटेगी तो ज़रूर। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं इतना 15 कैमरा फेस किया। तो वही है, सबसे पहले सोनू सर तो भाई बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत सही, मतलब उनके साथ मतलब वो अच्छा लगा कि बंदा अच्छा है ना। पता चल जाता है देख के ही, बॉडी लैंग्वेज से बंदा अच्छा है क्या है। तो क्वेश्चन बस इंट्रो लिया, इंट्रो के बाद बोला कि फिटनेस में वो फिटनेस दिखा दो। 2 बंदे थे, मेरे साथ एक और बंदा था, दोनों ने फिटनेस दिखाई एंड दैट्स ऑल। फिर उन्होंने नहीं लिया। तो मे बी पहले से डिसाइडेड था कि लेना है नहीं लेना है। एंड मे बी एक और चीज़ मेरे को ये भी लगी कि द जजेस आर नॉट द ओनली डिसाइडिंग पार्ट। पीछे बंदे रहते हैं क्रू वगैरह के, वो डिसाइड करते हैं। कान में ईयरपीस होता है, उसके थ्रू मैसेज आता है। मेरे को ऐसा लगा पर्सनली। ये भी हो सकता है ना, नॉट श्योर, बट दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, आज नहीं हुआ कल हो जाए, परसों हो जाए। अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं तुम्हें ज़रूरत क्या है। मैं बोला भाई मेरे को ऐसा ज़रूरत तो नहीं है, मैं बस एक्सपीरियंस करने गया था, कितना कुछ सीखने मिला ना। और मेरा क्या गया, बस मैं 3 घंटे ट्रैवल करके गया, 4-5-6 घंटे लाइन में खड़े रहा, दिया और घर वापस आ गया। एक दिन का काम था एंड मेरे को इतना कुछ सीखने मिल गया, इतने नए लोगों से बातें करने मिली। तो मैं एक्सपीरियंस के लिए गया था, मज़े आया भाई, मेरे को कोई गम नहीं है हुआ नहीं हुआ। क्योंकि शो जितना फेम देगा उससे बाहर रह के मैं डबल ज़्यादा फेम कमा लूँगा, वो मुझे पता है। और जैसी चल रही है, फेम से ज़्यादा मैं इज्जत कमा लूँगा, है ना। मेरे को इज्जत भी कमानी है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे शो पे चले गया, चल चाइल्डहुड ड्रीम था ये है, बट कहीं किसी को मार दी, किसी को गाली दे दी कि भाई गुस्सा है, और तेरी इज्जत ही डाउन हो जाए, फिर तेरे क्या फ़ायदा शो पे आने का, टीवी पे आने का, है ना। तो वही है। तो अब मेरे को बोलना है स्क्रिप्ट के बारे में कि अगर स्क्रिप्टेड है या नहीं। शो में पहले से सब बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है, बुकिंग होती है, ये वो अपने ही बंदे लेते हैं। तो भाई तुम्हें बहुत निराशा मिलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शो जेन्युइन है मेरे हिसाब से 100%। मैं क्यों बोल सकता हूँ ये, क्योंकि आपको पता है मेरा दोस्त श्वेत है, श्वेत मेरा दोस्त है। श्वेत के जब वो गया था 3000 फॉलोअर थे ऑडिशन देने, कोई लिंक नहीं, 4 साल से ऑडिशन दे रहा है, कोई सोर्स नहीं है, 4 साल से ऑडिशन दे रहा है, 4 साल से रिजेक्ट हो रहा है। मेरे साथ गया, चंडीगढ़ में रिजेक्ट हुआ, चंडीगढ़ में मेरा हो गया, चंडीगढ़ वो निराश हो गया। फिर कैसे कैसे उसको बोला कि जा दिल्ली जाके दिया, दिल्ली पास में ही है चंडीगढ़ के, जा दिया, बस में बैठ जा दिया। फिर वहाँ से बस में बैठ के दिल्ली गया और वहाँ पे उसका हो गया। एंड उसके बाद उसका पीआई हुआ, पीआई में भी हो गया। अब वो रोडीज करके भी आ गया और टीवी पे आप देख भी रहे होगे, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे जो लाइन में लगे थे उनका हुआ है, मेरे सामने की बात है। और तो वही मैं तो भाई देखो मेरा दोस्त है तो मुझे सामने सामने प्रूफ पता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्या पता अपने 1-2 बंदों को लेते हो, ये सब नहीं पता मुझे, बट मेरा दोस्त का हुआ है बिना किसी सोर्स वोर्स के, तो इसका मतलब होता है लोगों का ओरिजिनली। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर, पता नहीं यार मेरा मूड का, इस बार भी ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था, ठीक है। आप बताओ, मैं यहाँ पे अपनी ऑडिशन की सारी क्लिपिंग डाल दूंगा, आप बताओ आपको ऑडिशन देखने में मज़ा आया नहीं, है ना। मेरे को तो सही है, मज़ा ही आया, एज सच मेरा कुछ गया नहीं और बढ़िया, ठीक है। ना तुम्हें पैसे मिलते हैं शो से, ना कुछ मिलता है, पहले क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है जीतने में पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता, पैसे वैसे नहीं मिलते। शायद विनर को मिल जाता है, वो भी बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो पैसे के लिए मत जाना।
मैं तो कहूँगा एक्सपीरियंस के लिए जाओ यार, मज़े आते हैं। तुम्हें कोई 1 महीना टूर पे लेके जा रहा है, मान लो घूम रहे हो, टास्क कर रहे हो, फन है ना। फेम वेम के लिए मत जाओ, क्योंकि ऐसा कोई फेम तो मिलती नहीं। हाँ 20-22-25 हज़ार फॉलोअर बढ़ जाने के, इससे ज़्यादा क्या हो जाना। तो इससे अच्छा तो आप बाहर मेहनत करोगे तो बढ़ जाने के, है ना। मैं हूँ सौरभ सिंह राजपूत और ये है आपका चैनल फिट माइंड्स। ਐਂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਠਾਰ ਦਾ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਚਾੜਦਾ ਲਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਠਾਲਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ